प्रेज द लॉर्ड। उपवास प्रार्थना का 12वां दिन। आमीन। परमेश्वर के कृपा से लास्ट सेशन में भी हम भागीदारी होने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कल हमारा प्रार्थना आमीन दोपहर तक रहेगा, दोपहर 3-4 बजे तक रहेगा, शाम का सेशन नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद संडे 5 बजे होगा, संडे 5 बजे से प्रेज द लॉर्ड आमीन संडे वर्शिप रहेगा। उसके बाद मंडे से फिर से हमें चालू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम वास्तव में लेविया किताब पढ़ के आ रहा है। लेविया किताब यही कहलाते हैं आमीन याग मनुष्य के पापों के लिए तत्काल के रूप में परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ आमीन प्रेज द लॉर्ड एक बात है लेविया याग। हर एक लेविया याग वास्तव में यीशु मसीह का क्रूसीकरण को दर्शाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए 5 टाइप के याग वास्तव में अर्पण किया गया। हम सोचते हैं कि हम एक याग काफ़ी नहीं क्या, फिर 5 याग क्यों नियुक्त किया करके हम सोचते हैं, परंतु प्रेज हर एक यागों में हमें प्रेज हमें डिफरेंट प्रेज लॉर्ड मतलब रहता था। पहला याग है हमें होम याग। होम याग वास्तव में यीशु मसीह का हमें कंप्लीटली सरेंडर परमेश्वर के सामने और उसके हर एक बातों को मान के हमें चलने वाला बातों को दर्शाते हैं। होम याग कदापि एक बार अर्पण करने के बाद हमें राग के अलावा हमें कुछ भी बाकी बचता नहीं है। हमें उस होम याग अगर एक बार अर्पण की उनमें से कुछ भी हमें खाने के लिए हमें पुरोहितों को मिलेगा नहीं, क्योंकि कंप्लीटली हमें वास्तव में हमें जल के राग हो जाते हैं। उसके सौरभ्य वासना जो परमेश्वर वास्तव में प्रेज लॉर्ड उनके नाक में जो पहुंचते हैं परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रेज नेक्स्ट हमें भोजन याग यीशु मसीह की जिंदगी को दर्शाते हैं। हमें तीसरा हमें प्रेज लॉर्ड समाधान याग यीशु मसीह के क्रूसीकरण के द्वारा मानव को दिया हुआ प्रेज लॉर्ड वो समाधान की बातों को दर्शाते हैं। हमें प्रेज 4 हमें प्रेज लॉर्ड पाप याग यीशु मसीह ने वास्तव मानव के लिए हमें प्रेज लॉर्ड हमें एक 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 याग उन्होंने अपना उनको पापों के लिए जो नियुक्त किया उस बातों को दर्शाते हैं। प्रेज लॉर्ड हमें पुत्र हमें अग्रत्य याग ये सब कुछ वास्तव मानव को यीशु मसीह के द्वारा मिला गया हुआ प्रेज लॉर्ड एक छुटकारा के बाद पाप से छुटकारा के दर्शाते हैं। प्रेज लॉर्ड हर एक याग यीशु मसीह के क्रूसीकरण को दर्शाते हैं। प्रेज लॉर्ड नया भक्तों के लिए हम अभी भी जो आया है हमारा ओठों से निकलने वाला स्तुतिरूपी बलि ये भी वास्तव में प्रेज लॉर्ड हमें याग को दर्शाते हैं। प्रेज लॉर्ड हम कल पढ़ा है हमें अपना दिल से आना वाला स्तुतिरूपी बलिदान प्रेज लॉर्ड आमीन उस बातों में हमें होशे के 14 के दूसरे वाक्य में प्रेज लॉर्ड मैं एक बैल को मेरा स्तुतिरूपी जैसा बैल को मैं अर्पण करूंगा। इसका मतलब है हम अपने ओठों से निकलने वाला उस स्तुतिरूपी हमें धन्यवाद भी परमेश्वर के याग एक बैल को याग चढ़ाया जैसा है करके प्रभु हमें समझते हैं। प्रेज स्तोत्र। तो वास्तव में परमेश्वर हमें स्तुति में रहता है, परमेश्वर दूधों के बीच में रहता है, परमेश्वर करूब के बीच में रहता है, परमेश्वर वास्तव में प्रेज लॉर्ड आमीन आमीन हमारा मध्य रहता है। परंतु इतना स्तुति में रहने वाला परमेश्वर दूधों के मध्य रहने वाला परमेश्वर हमें क्यों मानव का हृदय के अंदर जगह क्यों लिया, क्योंकि मानव के हृदय के अंदर से प्रेज लो एक धन्यवाद बेल चढ़ाने वाला बातें हमें रहता है। इसलिए प्रभु के वचन में हमें भजन संहिता 50 उसके 23 वाक्य में लिखा है प्रेज लॉर्ड जो मुझे तो पढ़ेंगे सो वाक्य लास्ट जो मुझे धन्यवाद का बलिदान जो धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं वो मेरी महिमा करते वो हैं। मेरी महिमा करते हैं। जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार हम इतना तक वास्तव में कल हम प्रेज लॉर्ड पढ़ चुका था। हमें परमेश्वर का नाम का महिमा हो हमें प्रेज लॉर्ड। अभी उसके बाद हम थोड़ा सा हमें इसके अंदर हमें हमें अंदर जाने के लिए कोशिश करेंगे। इधर लिखा गया प्रेज लॉर्ड आमीन होम याग। आज हम होम याग की प्राथमिक बात हमें समझने के लिए कोशिश करेंगे, गहराई में नहीं, गहराई में और भी जाएगा पर प्राथमिक प्रेज लो जो ऊपर से जो लिखा गया पहला अध्याय होम याग के विषय में वर्णन किया गया। होम याग के बेसिक थिंग क्या होना चाहिए होम याग तो पढ़ेंगे। प्रेज लो पहला अध्याय उसके 9 वाक्य उसके बाद 13 वाक्य। पहला अध्याय का 9 वाक्य उसके बाद 13 वाक्य। हाँ और वह उसकी आंतड़ियों और पैरों को जल से धोए
तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले हमने पढ़ा होम बलि के लिए लेके आना और वस्तु का सिर पे हाथ रख के उसको चमड़ा निकाल के उसके बाद उसके लहू निकाल के अति पवित्र जगह में छिड़का के उसकी मांस टुकड़े टुकड़े करके आप जा रहा था, कभी आपने सोचा क्या इस तरीका से करना वाला उस आंगन और पवित्र जगह किस तरीके से होगा? हैं? किस तरीके से होगा? एकदम खून से भरा हुआ, मांस का स्मेल आना वाला है ना, इस तरीके का होगा ना, क्योंकि एक एक दिन में कितना कितना बेल को चढ़ाते हैं। जैसा हमें लगेगा मनीष मार्केट में जो पशु को काटता ना, बैल को काटता ना, मनीष मार्केट कभी गया किसी ने? अच्छा ठीक है, मनीष मार्केट छोड़ दो, हमारा इधर का कुछ बहन लोग प्रेज़ द लॉर्ड वो बैल बाजार है ना, बैल बाजार कल्याण का, उधर जाते आप देखा ना, वो बैल को कैसा काटते हैं और कैसे, है ना, आप देखा होगा। इस तरीका से रहते वास्तव में तंबू का जगह अदरवाइज कौन सी तंबू है? मिलाप वाला, हाँ टाबरनकल, मिलाप वाला तंबू टाबरनकल। तो जैसा लगेगा ये तो पशु काटना वाला गोवंडी देखा, गोवंडी, गोवंडी का बुच्चर शॉप देखा, गवर्नमेंट के अंडर रहने वाला बुच्चर शॉप, लाखों 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 बकरा काटते हैं, लाखों लाखों भैंस को काटते, देखा कभी? उसका अंदर गया तो कैसा रहेगा? बाप रे, एकदम डरावत वैसा रहेगा। यरूशलेम सॉरी ये बिलावल तंबू में गया तो, टाबरनकल में गया तो, अभी आप जैसा उस रूम में दिखाई दे रहे सेम जैसा है यीशु मसीह को कालवरी क्रूस पर चढ़ाने का समय यीशु क्रूस पर प्रेज़ द लॉर्ड अपने शरीर की तरीका से फाड़ा गया, किस तरीके से खून बहते गया, इस तरीका का हो। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो इस तरीका से बोला गया है, 9वें वाक्य में बोला गया है, उसके अंदर से निकलने वाला अतड़ी और पैरों को जल से धोए। अभी आप बोलेगा जलाने के लिए तो लेके जाना है, सब जलाते हैं, इसको फिर पैर से धोना, उसका अतड़ी को प्रेज़ द लॉर्ड जल से धोना, पैर को जल से धोना, ये क्या जरूरत है? जलाने के तो है ना, सब मिला के कूल मिला के तब वातु में अग्नि में डालना है, पर धोने की क्या बात है? इधर ये यागों की वैभव कितना महनीय रीति से परमेश्वर वातु नियुक्त की उस बातों को समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि अगर याग में चढ़ाना है अशुद्ध नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, ये जो बात है पैर यीशु मसीह के बाहर की जिंदगी को दर्शाते हैं। अब थोड़ी बाहर के अंदर है, हैं? अंदर, इसका मतलब है यीशु मसीह का रहस्य जिंदगी, यीशु मसीह का परस्य जिंदगी, ये दोनों जिंदगी, एक रहस्य जिंदगी और परस्य जिंदगी, ये दोनों याग के लिए योग्य है, यही दर्शाते हैं। हमारा परस्य जिंदगी, अगर मेरे बारे में पूछना है आपको, मेरे पत्नी को पूछने का, तब पता चलेगा ये महान कितना भयानक है।
अभी माइक उठा के आपके सामने एक नंबर रूम है ना, खड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको पूछना है मैं कैसा हूं, मेरा पत्नी का पूछना, रहस्य में पूछना, परस्य में पूछे तो नहीं बोलेगा, मार खाएगा। रहस्य में पूछने का, अकेला बैठने का टाइम। आमीन। परंतु यीशु मसीह अंदर भी बाहर भी, उसी में कोई भी कमी नहीं है। ये दुनिया में इस पृथ्वी पर जीने का समय एक व्यक्ति है, अंदर भी बाहर भी एक जैसा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपको और मुझे बताने के लिए अतड़ी और पैर ये दोनों पानी में धो के चढ़ाने का। क्योंकि यीशु मसीह के परिस्थिति जिंदगी, यीशु मसीह के रहस्य जिंदगी एक ही जैसा था। हमारे रहस्य जिंदगी, पर जिंदगी जमीन आसमान के फर्क हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसी लोगों की हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मुंह से निकलने वाला शब्दों को सुनने के लिए घर में जाना पड़ेगा, नहीं तो उनका सबसे छोटे बच्चों को पूछने पर मम्मी कैसे है, वो बताएगा। पर यीशु मसीह का रहस्य जिंदगी, यीशु मसीह का परिस्थिति जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। और यीशु मसीह भी वैसा ही चाहते हैं। वो भी यही चाहते हैं, मेरा अंदर मेरा बाहर कदापि कोई कमी नहीं होना चाहिए। मैं टोटली मेरा पिता का प्रेज़ अधीन में हूँ, पिता का इच्छा पर मुझे चलना है। प्रभु भी यही चाहते, ऐसे लिखा है। हम दर पढ़ेंगे भजन संगीता 40 उसका 6 से लेके 8। भजन संगीता। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरा कान खोदकर खोले है। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में बाइबल में, पुस्तक न्याय प्रमाण में, पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। ऐसा ही लिखा गया है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए प्रसन्न हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह भी वास्तव में वैसा ही चाहते हैं। मैं हमेशा मेरा पिता की इच्छा पर चलूं। उधर लिखा गया हुआ एक शब्द है, मेरा कान को मैंने, तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं। खोले मतलब आपको मालूम है, ये सोनार का पास जाके आप लोग आपका कान का वो डालने के लिए, है ना, क्या करते हैं? इसको होल्ड करता है ना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कहता है, तूने मेरा कान को तेरा हर बातों को मान के रहने के जैसा मेरा कान को प्रेज़ द लॉर्ड एक होल डाला। इसका मतलब समझते हो? होल डालना वाला बातों को बोलते हैं कार्या। कार्या हिब्रू भाषा में कार्या का मतलब है हमें गुलामी। पहले जमाने में प्रेज़ द लॉर्ड अगर गुलामर बनना है, उसका कान को कैसा मालूम है? एक गुलामर, पहले जमाने में गुलामर खरीदा जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। गुलामर को उनको 6 वर्ष तक एक व्यक्ति अपने घर में रख सकता है। इसके लिए वजन है, मैं वजन उड़ा के, वजन पढ़ो। निर्गमन। धन्यवाद तेरे परिशुद्ध पितावे। 21 अध्याय का 2 से लेकर 6 वाक्य। निर्गमन 21 का 2 से लेकर 6। ठीक से सुनना। जब तुम कोई इब्री दास मोल लो, तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे, और 7वें वर्ष
स्वतंत्र होकर सेत में चला जाए। अभी आप घर में जाके पढ़ना है तो समझ आएगा, मैं बोलता हूं अभी इतना मालूम है बेवजन में है। एक एब्रीदास गुलामर 6 वर्ष तक एक व्यक्ति का घर में वो गुलामी कर सकता है, 7वां वर्ष उसको स्वतंत्र करने का। परंतु अगर उन्होंने शादी किया है और बच्चा भी पैदा किया है, वो पत्नी को भी नहीं छोड़ने का, वो बच्चा को भी नहीं छोड़ने का। ऐसा पूरा मिलेगा आपको, 2 से लेकर 6 वाक्य पढ़ने के टाइम मिलेगा, समझ आएगा। उसका पत्नी को भी नहीं छोड़ने का, बच्चों को भी नहीं छोड़ने का। इनके बच्चा बहुत हो जाते क्योंकि इनके कोई टाइम पास नहीं होते, इसलिए बच्चा बहुत पैदा हो जाते क्योंकि गुलाम रहे, गुलाम रहे। हमारे ऐसा टीवी देखने में थोड़ा सा इधर से घूमने, ये सब नहीं कर सकते वो लोग। चलो, परंतु ये व्यक्ति 6 वर्ष उसको बचाए तो जा सकते, परंतु पत्नी भी है, बच्चा भी है, कैसे छोड़ के जाएगा। इसलिए सेठ का के बोलते, सेठ मेरा पत्नी मेरा बच्चा आपका पास है, मैं कैसे स्वतंत्र होकर जाएगा। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए मुझे गुलामर बना। मेरे पत्नी को मैं छोड़ नहीं सकते, मेरे बच्चों को छोड़ नहीं सकते। उसी समय ये सेठ, एब्री सेठ, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका कान में एक होल डालते हैं। इसका मतलब है सदा के लिए तू मेरा गुलाम रहे। यही वास्तव में यीशु मसीह ने किया। इसका मतलब यीशु अपना पिता का टोटली गुलाम रहे। पिता जो बोलेगा वही करेगा। पिता मरने के लिए बोला, ये पिता का बात मानने के तैयार हो गया, मरने के तैयार हो गया। पिता जो बोलेगा वही करेगा। एक 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 गुलामर। आमीन। इसलिए उस भजन संगीता में लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए मैं आया हूं। मेरे ये बातें हमें किताबों में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मानव के लिए एक सर्वांग होम याग के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सर्वांग होम याग। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बूंद लहू तक अपना शरीर के अंदर वास्तव में यीशु रखा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। दूसरे का अर्थ भी है डूलोस। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। डूलोस का मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की हर एक शब्दों की अधीन में रहना, प्रभु की हर एक बातों के अधीन में। डूलोस कार्य, डूलोस टोटली हिलेगा नहीं वो। आमीन। उस बातों से ऐसा लिखा है मेरे बारे में, ऐसा ऐसा बोल रहे यीशु। एक बार और वचन पढ़े, वचन संहिता 40 का। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। खुद बोल रहा, मैं तेरी इच्छा पूरा कर, मैं प्रसन्न हूं। ऐसा नहीं दुख होके कर रहा, एकदम खुशी खुशी से बोल रहे, ये प्रभु मैं प्रसन्न हूं आपका हर एक बातों को मान के, हमें जीने के लिए, चलने के लिए मैं प्रसन्न हूं आपका बातों से। खुद बोल रहे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। अभी ये बात इब्राय पत्री में कैसा लिखा उधर पढ़ेंगे। ये बात इब्राय पत्री में कैसा लिखा। इब्राय पत्री 10 अध्याय 7 to 10। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं।
ऊपर तो वह कहता है, न तो तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान, अब इब्राय पत्री में लिखने का समय उसका व्याख्यान है। भजन संहिता 40 का 2 से लेकर 8 ना, 2 से लेकर 6 है ना, हम जो पढ़ा है ना, 6 से लेकर 8 है ना, उसका व्याख्यान है वास्तव में इब्राय पत्री में दिया। उसी में बोलते हैं तूने ना होम बलि मांगा, ना तूने मेल बलि मांगा, इच्छा किया। हाँ, इब्राय पत्री एक बार और। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। आ गया हूँ, मैं अभी आ गया हूँ। यीशु कह रहा मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ, मेरी विषय में लिखा है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। चलो, यीशु स्वयं बोलता अभी मैं आ गया हूं। पहले जो नियुक्त किया ना, उसी में तूने प्रसन्न नहीं किया ना। मैं पहले बोला ना, ये जो याग है थोड़ी वक्त के लिए, थोड़ी समय के लिए, इससे पाप मिटता नहीं है। न्याय प्रमाण से कदापि पाप हटता नहीं है। और क्या मिलता है न्याय प्रमाण से? पाप का जानकारी। बस पाप मिटेगा नहीं, पाप का जानकारी मिलते। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी दाऊद कह रहा है, अभी मैं आ रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद वास्तव में ये दाऊद का भजन संगीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके व्याख्यान के रूप में इब्राय पत्र लिखने वाला व्यक्ति ने लिखा। अभी बोल रहा है, उसी में तूने प्रसन्न नहीं किया ना, पर तुझे प्रसन्न करने के लिए मैं हमेशा के लिए याग अर्पण करने के लिए, वो भी अच्छा दिल से मैं आ रहा हूं। इब्राय पत्री में भजन संहिता 40 का जो बात है व्याख्यान के रूप में लिखा, मतलब सच्चाई। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह सचमुच प्रेज़ द लॉर्ड क्रूस पर चढ़ने के लिए आया। स्वयं इनको इच्छा था। देखो यीशु मसीह उसके बारे में क्या बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु बोलते हैं, मेरी इच्छा क्या है? यूहन्ना सुसमाचार 4 का 34। मेरी इच्छा क्या है? यूहन्ना सुसमाचार 4:34। मेरी इच्छा क्या है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। यही मेरी भोजन है। हमारा भोजन बहुत कुछ होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हमारा भोजन बहुत कुछ है, और यीशु मसीह का भोजन यही है। मेरा भेजने वाला मेरा पिता, उसकी इच्छा का पूरा करूं, यही मेरी भोजन है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद तो 5 यूहन्ना सुसमाचार 5:30, यूहन्ना सुसमाचार 5:30 रिपीटेशन है वो। 5:30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ। मैं प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपना आप कुछ भी नहीं करता हूं, मेरे पिता जो बोलते हैं वही सुनता हूं। कितना विधेयत है यीशु मसीह की हर बातों में, कितना विधेयत। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद 6:36 यूहन्ना सुसमाचार 38 6:38। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वयं कह रहे मैं स्वर्ग से उतरा हूं। यीशु कह रहे मैं स्वर्ग से उतरा हूं। किसके लिए मालूम है? मेरा भेजने वाला का इच्छा को पूरा करूं। कितना विधेयत्व में, कितना प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, अधीनता में यीशु मसीह वास्तव में रहा पिता की। मैं लास्ट टाइम बोला ना, पिता 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 पिता, हर जगह में पिता पिता, पर एक ही जगह में हे खुदा तू मुझे क्यों छोड़ा। एक ही जगह में
लिखा गया। हमारा पाप क्रूस पर यीशु के ऊपर जब डाला, उस समय पिता ने पाप के साथ परमेश्वर पिता कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, इसलिए पुत्र को छोड़ दिया हमारा पाप का कारण। कुछ समय के लिए पिता छोड़ा, तभी बोलने लगा, हे खुदा, हे खुदा, तू मुझे क्यों छोड़ा? नहीं तो खुदा खुदा नहीं बोलता था, हर जगह में पिता 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 पिता। परंतु ये समय पर परमेश्वर ने छोड़ दिया, इसलिए मुझे क्यों छोड़ा हे खुदा, ऐसा यीशु ने चिल्लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। लिखा गया हुआ जैसा प्रभु भी चाहा, इसलिए क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर वास्तव में 2 बार बाइबल में लिखा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यही मेरा प्रिय पुत्र है, इनका सुनने का तुम, यही मेरा प्रिय पुत्र है। क्योंकि पिता का हर बातों को मान के आखिरी तक विधेयत्व में रहने के कारण पिता ने कहा, कहां कहा? प्रेज़ द लॉर्ड। आमें मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का प्रेज़ द लॉर्ड 17 वाक्य, उसके बाद मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय का 5 वाक्य। ये 2 जगह पर पिता ने बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कंटिन्यू। उसके बाद 17 का 5, मत्ती सुसमाचार 17:5। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। पिता की हर एक बातों को मान के रहने के कारण पिता ने बोला, यह मेरा प्रिय पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम पति का दिन में रखते तो दिखा बहनों, उधर भी गड़बड़ करते। प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम भाई अपने शरीर के जैसा अपना पत्नी को प्रेम करके देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एटीएम कार्ड चोरी नहीं करेगा। इस तरीके से किया तो उनकी हर एक बातों को मान के देखो, पर पूछना वाला चीज भी प्रेज़ द लॉर्ड पति के सैलरी के मुताबिक होना चाहिए। हम जब एक दूसरे को विधेयत्व में रहेगा, वही व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर के वचन की अधीनता में रह सकता है। इसके लिए एफेसियंस चैप्टर में प्रेज़ द लॉर्ड पति पत्नी के विधेयत्व के विषय में बोला गया, पतरस की किताब में बोला गया विधेयत्व के विषय में। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तरह पढ़ेंगे वो एफेसियंस चैप्टर। हे पत्नियों, पत्नियों नहीं पत्नियों, एफेसियंस 22:5 का। हे पत्नियों, ये थोड़ा चिल्ला के बोलना, तू ही पत्नी है ना, इसलिए मुझे मालूम है तू बोलेगा नहीं। हे पत्नियों, हे पत्नियों, अपने अपने पति के, अपने अपने बाजू वाला के नहीं, अपने अपने ऐसे अधीन रहो, ऐसे अधीन में रहो जैसे प्रभु के, जैसा प्रभु की। ले चलो, अगर तुम पति का अधीन में रह गए ना, पर यही समझेगा तू मेरी अधीन में। अगर तू पति का अधीन में नहीं रहेगा, प्रभु यही बोलेगा तू मेरी अधीन में, क्योंकि मैंने लिखा वचन तुम पति के अधीन में रहना। तू नहीं रहता तो तू मेरे अधीन में नहीं है। इसलिए बातों को उठाया मैंने। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद पति को क्या बोलते हैं? पति लोग सुनो, हाँ, हे पतियों, हैं? हे पतियों, ये पतियों, ए तेरे को बुला रहे पतियों। अपने अपने पत्नी से, अपने अपना पत्नी से प्रेम रखो, प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी, जैसा मसीह ने किया, अपना कलीसिया से किया। कैसे किया? कलीसिया से प्रेम करके, कैसा? अपने आप को, अपने आप दे दिया। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड,
पत्नी तेरा गला पकड़ के हमें गला दबाए तो भी कुछ बोलना नहीं, वो मतलब नहीं है, तुमको बोल रहे भाई चलो और तू अपने आप को दे दो, अपने पत्नी को, अपने आप। ये अपने आप का मतलब समझते हो? यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए क्या किया? बोलिए, कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने क्या दिया? क्या दिया? अपना जीवन दिया। मैं पत्नियों को बोलता हूं जीवन लेने के लिए नहीं बोल रहा, वो तुमको देगा जीवन, तुम तो जीवन लेने के चक्कर में। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर अधीन में रहेगा ना, वो तेरे लिए कुछ भी करके देगा। अधीन में नहीं रहेगा तो चिल्लाते रहेगा हर समय, प्रेज़ द लॉर्ड, कौन तेरे को सुनेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अधीन में रख के सीखो पहले, तभी वो सुनेगा, तेरे लिए कुछ भी करेगा वो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा बोलते ना चांद को तोड़ के लेके आओ, जैसा बोलते ना, तुझे मालूम है चांद तोड़ने के लिए गया तो वापस लौटेगा नहीं, कर तुमको भी पता है। आमीन। और अपना पति से डरो। वो भी थोड़ा मालूम नहीं इनको, थोड़ा पढ़ के सुना। पर तुम में 531 अपना पति से भाई मानो। 33। ओके 33 ओके। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। चलो ये सब बात वन टाइप ऑफ याग है। क्योंकि सबसे नहीं होते। आजकल की दुनिया फेमिनाइजेशन के पीछे 50-50। लेडीज बोलते हैं जाए तो पुरुष की वही तो हमको भी तुल्यता समानता, पर बाइबल समानता नहीं देते, बाइबल अधीनता बोलते हैं। पत्नी को समानता नहीं, अधीन है। जिधर तुल्य समझते हैं उधर ही झगड़ा होता है। तुम लोगों का भी मिस्टेक है। फर्स्ट नाइट में शुरू होता है प्रेज़ द लॉर्ड, सौंप डालना, मस्का मारना, तू मेरे को ना आहो नहीं बोलने का, मेरे नाम से पुकारो। इसलिए बोलते प्रेज़ द लॉर्ड बोस राहुल क्यों बोलते? हमारे गांव में ना अगर किसी लड़की ने अपना पति के नाम से पुकारा, डिवोर्स वगैरह नहीं है, पूरा फोर्स आएगा उसके खिलाफ, पूरा परिवार। सीखना कहां से मालूम है? तमिल वालों से सीखने का। पति को किस तरीके से आदर करते हैं। सुबह उड़ के नहा धो के सबसे पहले किसका वो पैर छूते पता है? तमिल वाला। हम भी आते छूने के लिए, परंतु उसको पलटी करने के लिए आते हैं। तमिल वालों से सीखने का। सुबह सुबह नहा धो के, हमको तो नहाता भी नहीं, वो लोग नहा धो के आमीन, वो बाल भी टॉवल में ऐसा रख के जब अंदर आते ना सबसे पहले पति का पैर छूते। हम भी छूते हैं, हम बोले ना उसका पैर लगे ऐसा करूंगा तेरे को अगर नहीं माने तो, इसके लिए हम आते। आमीन। अधीनता एक याग है, ये सबसे नहीं होगा। विश्वासियों, हमसे लोग सीखने का, आमीन, हमसे सीखने का लोग।
इसलिए नाम से पुकारने सारी बात बंद कर। आहो बोलो ना, आहो कहो ना। क्या तुम लोग को तकलीफ हो रहे? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा लगते हैं ऐसा बोलने के लिए, वो वचन के आधार है। जिधर तुल्यता के लिए कोशिश किया है वहां झगड़ा ही उत्पन्न हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अधीनता, वो भी प्रेम से, ये नहीं बोलते मैं हुक्म मत करके, नो, प्रेम से। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यीशु मसीह टोटली पिता का अधीन में थे, टोटली। इसलिए इधर लिखा है वो प्रभु को ही पसंद है। यीशु कहते मुझे वो बात पसंद है, प्रभु मेरे पिता के, मुझे जो भेजा व्यक्ति का अधीन में रहना मुझे पसंद है। तभी परमेश्वर वास्तव प्रसन्न होकर यीशु मसीह के ऊपर हर एक अधिकार सौंपा, हर एक अधिकार। इसलिए कोलोसन पत्र में लिखा गया यीशु के लिए, यीशु मसीह के द्वारा, हमें यीशु मसीह के वजह से, ऐसा लिखा है। सारा अधिकार को उसका हाथ में दे सौंपा पिता ने। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अभी हम सोचेंगे होम याग के लिए क्या क्या वस्तु की जरूरत है, क्या क्या चढ़ाते हैं हमें होम याग के लिए। हम एक वचन पढ़ेंगे, लेविया किताब पहला अध्याय का 3 से लेकर 9। लेविया किताब पहला अध्याय का 3 से लेकर 9। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी की। ओके। होम याग के लिए 3 वस्तु की जरूरत है। एक बैल, दूसरा बकरा, तीसरा कबूतर। चलो, ये 3 चीज की जरूरत है। ये भिन्न भिन्न जगह पर लिखा गया है। इधर केवल बैल का विषय में लिखा। हमें लेविया के तपाला दिया क्या 10 से लेकर 13 में, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बकरा थोड़ा पढ़ेंगे 10 से लेकर 13 पाला दिया का लेविया किताब। यदि वह भेड़ों या बकरों की होम बलि ओके, समझ गए आप। अभी कबूतर कहाँ लिखा गया? 14 to 17 कबूतर। यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों की होम बलि चढ़ाए तो पंडुकों या कबूतरों को चढ़ावा चढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी लिखा गया कैसे इसको अर्पण करने का। अर्पण करने से पहले क्या क्या श्रद्धा देने का। नंबर 1, प्रेज़ द लॉर्ड, कदा भी आंग टूटा, पैर टूटा, पोट टूटा, ये फूटा, वो फूटा, सब नहीं होना चाहिए। जो परमेश्वर के लिए अर्पण करता है वो कदा भी कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए एक झुंड है जो चेक करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो झुंड आके पहले देखेगा, इसका आंग टूटा तो नहीं, कुछ खराब तो नहीं, उसका कान में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। हम सोचेगा ये सब क्यों करने का? आग के लिए, आग के लिए आग देने के लिए देखा चीजों, कान में कुछ मैल है क्या, वो सब चेक करने की क्या जरूरत है? ये सब हमें प्रभु यीशु मसीह की खूबसूरती जो अर्पण करते हैं उसका खूबसूरती को दर्शाते हैं ये सारी बात। तो आते ही उसको कान, पहले उसका सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करेगा। उसके बाद उनका सिर में देखेगा इसमें कुछ अगड़म बगड़म है क्या, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ रोग वगैरह। उसके बाद कान चेक करेगा दोनों। उसके बाद आंख चेक करेगा, उसका नाक चेक करेगा, उसको मुंह चेक करेगा। उसके बाद उनका हाथ, उनका पैर, हमें पूंछ, उनका पीछे की जो भाग सब चेक करेगा। उसके बाद हमें पुरोहित आके बोलेगा हमें ये आग के लिए योग्य है। हम सोचते हैं ये सब बेकार की बात है, ये सब क्यों करने का? आग तो देना है, आग में डालना उसको पकड़ के।
पर ये तो क्यों देखने का? प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद लिखा है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, तुम्हारा प्राप्ति का जैसा देने का प्रभु को, जिसको बेल देने की प्राप्ति है, बेल देने का, जिसको क्या बोलते हैं, बकरा देने की प्राप्ति है, बकरा देने का। अगर कुछ भी नहीं है, कम से कम 2 कबूतर, खाली हाथ से नहीं आने का। ऐसे लिखकर थोड़ा पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 16 अध्याय का 16 से लेकर 17। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय का 16 से लेकर 17। वर्ष में 3 बार, वर्ष में 3 बार, अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाए, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। कौन से हाथ? छूछे, खाली हाथ, मतलब शून्य हाथ, छूछी हाथ, शून्य हाथ से कदापि प्रभु के चरणों में आना नहीं। शून्य हाथ से प्रभु के चरणों में आना नहीं, शून्य हाथ से अपना प्राप्ति का जैसा लेकर आने का। ऐसा लिखा है, अपना प्राप्ति का जैसा लेकर आने का, कदापि शून्य हाथ से आना नहीं। क्या क्या लाना है? आमीन, जिसको बेल देने की प्राप्ति है, बेल देने का, जिसको आमीन जो कबूतर ये बकरा देने की प्राप्ति है, बकरा देने का। प्रे चलो, मैं सोच रहा हूँ, प्रे चलो हमारा चर्च में भी ऐसा हुआ था, अच्छा था ना। 31 मनाने के लिए प्रॉब्लम नहीं था। अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम 2 कबूतर का बच्चा लेकर आने का। प्रेज़ द लॉर्ड। पर शून्य हाथ से परमेश्वर के चरणों में आना नहीं। हम तो अर्पण करने का, प्रेज़ द लॉर्ड, जिधर 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 प्रेज़ द लॉर्ड जो नोट आमीन जो दुकानदार लेता नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, वही ला के छोड़ देते। 10 रुपये का नोट आजकल बहुत आते हैं। एक बार ऐसा नोट आया, प्रेज़ द लॉर्ड, आधा टुकड़ा वो बॉक्स में, आधा टुकड़ा ये बॉक्स में। फिर दोनों को जोड़ने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड मुझे टेप लेना पड़ा। उसके बाद तो 500 रुपये का एक जाली नोट भी आ गया। बैंक में डिपॉजिट करने लेके गया तो बैंक मैनेजर बोलते हैं मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा। मैं लगा रहे और क्या करेगा। मेरे को पूछा आप कौन है? ये चर्चा कौन? ओ आप चर्च फादर है। फादर आप लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, नहीं तो अभी बुलाना पड़ेगा मेरे को। मैं बोला भंडार में है तो मैं क्या करूं। ये भी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना वो हॉल आया हुआ, वो थूक लगा के वो नोट में इतना बदबू मारते, पूछो मत। आमीन। परमेश्वर की भंडार में चलो आप बोले हम थोड़ी छापते कर, हमको भी वही मिलता है ना, तभी वही डालते हैं ना। कम से कम इसमें मत डालो ना। दुकान में थोड़ा जाके देखो, वो बोलेगा ये केला भी ले ले, केला के अंदर ये डाले तो पेड़ के अंदर डाल, यही बोलेगा। तो दुकान में तो लेगा नहीं, वो चीज़ तो यहाँ डालेगा। फिर पात्र घूमते रहो। मैं भी मेरे पास रखता नहीं है, मैं भी बेचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर प्रभु के भंडार में आने का टाइम, प्रभु के चरणों में आने के टाइम खाली हाथ से मत आना। आपको मालूम है इस्राएल लोग ये सब अर्पण करने का समय एक भजन संगीत गाता था। हमें भजन संगीत थोड़ा पढ़े, भजन संगीत 133, भजन संगीत 133। ये पढ़कर वास्तव में ये सारे अर्पण करता था मंदिर में। हाँ देखो, हाँ यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है
जो हारून के हाँ। सिर पर डाला गया था हाँ। और उसकी दाढ़ी पर बहकर हाँ। उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ये गीत गाकर वास्तव में ये सारे अर्पण किया करता था मंदिर में। अभी आप सोचने का, परमेश्वर ने वास्तव में इस्राएल जन को भूमि डिवाइड करके दे दिया, एक जैसा दिया। ऐसा नहीं किसी को कम किसी को ज्यादा, नो, एक जैसा डिवाइड करके दिया। अगर एक जैसा डिवाइड किया है, ये लोग सब पैसा वाला है। फिर परमेश्वर ने वास्तव में ये दो नाप क्यों बोला? जिसको प्राप्ति हो वो बैल दे, जिसको प्राप्ति का कमी हो वो बकरा दे, जिसको प्राप्ति बिल्कुल नहीं है वो कबूतर का बच्चा को लेके। ऐसे क्यों बोला? बात तो परमेश्वर पृथ्वी, उसके जो जमीन एक जैसे सबको दिया था। इसका कारण है, कारण हम एक जैसे थोड़ी काम करते हैं। किसी को काम करने के चिंता तक नहीं है। पत्नी काम पे जाते हैं ना, इसलिए वो घर में बैठे रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई परिवार में कोई चिंता तक नहीं है, मुझे काम पे जाना है। तो आलसीपन बहुत है, आलसीपन। ये आलसीपन के कारण लोग वास्तव में बरकत नहीं होते। उसी में कुछ लोग आलस से सब कुछ निकल कर प्रेज़ द लॉर्ड वो लोग काम पे ले जाते, कैसे भी करके काम करते, तो उनका पास वास्तव में प्रेज़ सब कुछ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अगर जो व्यक्ति काम करने नहीं चाहते, कभी कभी कुछ करते, उनका पास इतना संपत्ति नहीं रहते। जो बिल्कुल काम नहीं करते, उनके पास कुछ भी नहीं रहते। ये तीन टाइप के लोग इस्राएल में थे। पर परमेश्वर को एक बात जरूर समझते हैं, खाली हाथ से नहीं आने का, आने के टाइम कुछ तो लेकर आने दो। इसलिए परमेश्वर ने वास्तव में ये तीन टाइप का नाप दिया। जिसके पास प्राप्ति हो वो बैल को दे, जिसको प्राप्ति कम हो वो बकरा दे, जिसको कुछ भी प्राप्ति नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड कबूतर के बच्चा को लेके, वो तो फुकड़ में मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये नाप होने के कारण, आलसीपन के कारण मनुष्य के, क्योंकि परमेश्वर ने वास्तव में कनान देश सबको एक जैसा डिवाइड करके दिया था, पर ये लोग काम नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड, काम नहीं करते, घर बैठे रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, उस आलसीपन के कारण इस तरीके से होने के लिए अवसर हुआ। मेरी कहने की मत प्रियो, परमेश्वर के चरणों में आने के टाइम हमें कदा भी प्रभु नहीं चाहते प्रेज़ द लॉर्ड हम प्रेज़ द लॉर्ड खाली हाथ से आए। एक बात मैं बोलना चाहता हूं, जो व्यक्ति मेहनत करने के तैयार है, उसी के विषय में भजन संगीत नीति वचन में एक शब्द लिखा है, हम तरह पढ़ेंगे, वो भी पढ़ के हम बंद करेंगे। नीति वचन 27, नीति वचन 27, 23 से लेकर 27। स्पेशली ये वचन दासों के लिए। अपनी भेड़ बकरियों, अपनी भेड़ बकरियों में की दशा, दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, भली बात मन लगा के जान ले, जान ले। और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, सदा नहीं ठहरती, संपत्ति सदा नहीं ठहरती। और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है? नहीं रहते। जब कटी हुई घास उठा ली जाती और नई घास दिखाई देती और पहाड़ों की हरियाली काटकर इकट्ठा की जाती है, 27, तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे। भेड़ों के, अभी देखो देखो देखो, अपना भेड़ों की बच्चे, नो पहले का 23, अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति, भली बात। इसका मतलब है हमें तुम्हारे हाथों में सौंपा गया हुआ उस विश्वासियों को तुम बातों में श्रद्धा से पालन पोषण कर, श्रद्धा से
ये एक्चुअली शब्द स्पेशली दासों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जो दास वास्तव में दिन रात मेहनत करता अपने बेटों के लिए, मैं आपको वादा करता हूं वो दास का जिंदगी में कदापि कोई कमी कटी नहीं होगा, नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उसके बाद बोला गया 26। तब भेड़ों के बच्चे, तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे, तेरे वस्त्र के लिए, और बकरों के द्वारा, बकरों के द्वारा खेत का मूल्य, खेत का, उसका मतलब तुम खेती भी खरीदेगा, तुम वास्तव में घर भी खरीदेगा, दिया जाएगा। और बकरियों का दूध, बकरियों की दूध दूध इतना होगा, इतना होगा कि तू अपने घराने समेत, अपना घराने समेत, मतलब मैं नहीं, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, सब लोग पेट भर के पिया करेगा, पेट भर के पिया करेगा। उसके बाद और तेरी दासियों का भी, ओ नौकरानी भी होगा तेरे घर में, दासियों की का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कब मालूम है ये सब होगा? अपने हाथों में दिया गया विश्वासियों को ठीक तरीका से देखभाल करेगा, ऐसा दास लोग कदापि भूखा नहीं मरेगा, भूखा नहीं रहेगा, उल्टा हर संपत्ति में वो बढ़ता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अपना उनके लोगों को कोई श्रद्धा नहीं, कुछ भी नहीं, आने दो, आने दो, जाने दो, जाने दो। प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों को मालूम नहीं है, अपना मंडली में रहने वाला मैक्सिमम प्रॉब्लम में रहने वाले लोगों की नाम मैं जानता हूं। मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना अपना पास्टर दिया गया है, पर वे सबके लिए, मैं सबके, मेरा पत्नी साक्षी है, मैं सबका नाम लेके प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना करता हूं, सबका नाम लेके। इवन उसमें ये कलिश छोड़कर गया अब बजरंगी है, ये कलिश छोड़ के गया प्रेज द लॉर्ड अपना श्रीनिवासन है, सब लोग है मेरी प्रार्थना में। प्रेज द लॉर्ड। मैं कदापि उनको नफरत नहीं करता हूं, कदापि नहीं। उल्टा मैं पूछताछ करता हूं, किधर है आजकल, कहीं देखा क्या आप लोगों ने, कैसे हो? प्रेज द लॉर्ड। अगर हम ऐसा करेंगे ना, प्रभु ने हमको वादा किया, तुम्हें क्या क्या मिलेगा पृथ्वी पर, तुम्हें खेती मिलेगा, घर मिलेगा, हमें तुम्हारा घर के हर चीज बढ़ता जाएगा, तुम्हारा वास्तव में खानदान पूरा पेट भर के खाएगा, तुम्हारा घर में नौकरानी सब रहेगा। अगर वास्तव में भेड़ों की हमें ध्यान ठीक से किया तो ये दासों के लिए लिखा गया शब्द है, क्योंकि यीशु मसीह एक को भी भूलता नहीं, इसलिए हमें 99 को भी प्रेज द लॉर्ड मरीबों में छोड़कर एक को ढूंढने वाला हमारा यीशु। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें परमेश्वर की, हमें वचन की श्रद्धा दे दे। प्रेज द लॉर्ड। कल प्रभु की चेत, तो कल नहीं, मंडे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों बेल क्यों दिया, बेल क्यों दिया, भैंस क्यों नहीं बोला, बेल। हम उसके बारे में प्रेज द लॉर्ड हमें नेक्स्ट मंडे से हम फिर से प्रेज द लॉर्ड इस स्टडी में आएंगे। हम इस समय प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद करते परिशुद्ध पितावे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।